औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फारूक। वेलकम टू माय एमएफएफ यूनिवर्सल चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया या करना चाहते हैं, माइक कौन सा लें, किस किस्म का माइक लें। आज की वीडियो में आपके इस सवाल का बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। उसके बाद आपको इंशाअल्लाह कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत ही रिसर्च के बाद ये वीडियो लेकर आया हूँ। एंड पे ये भी बताऊंगा दोस्तों, सारे इमरान VFX मेंटोर वाले जिनका वॉइस ओवर बहुत ही प्यारा होता है, वो कौन सा माइक यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, माइक की दो अकसाम होती हैं। एक कंडेंसर माइक होता है और दूसरा डायनेमिक माइक होता है। कंडेंसर माइक की सबसे सस्ती तरीन मिसाल बोया बाय M1, ये जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। कंडेंसर माइक की डेफिनेशन ये है दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव माइक होते हैं। यहाँ पे कोई अनसेट्स का शोर भी आ रहा है ना, रात का वक्त है, तो ये भी ये वाले माइक कैच कर रहे होते हैं। अगर आपकी जगह कोई बहुत ही साउंड शोर प्रूफ कह लें, तो बेस है, आपके घर में कोई पीछे से कोई आवाज़ें भी नहीं आती या कोई साइड पे ट्रैफिक का शोर नहीं है, तो आपका स्टूडियो बहुत ही महफूज है, तो आप कंडेंसर माइक को चूज़ कीजिए। अगर आपने किसी जगह पे रोड पे जाके शूटिंग करनी है या आप लोगों ने दोस्तों किसी शोर वाली जगह पे शूटिंग करनी है, तो कंडेंसर माइक आपके लिए नहीं है। ना ये वाला, ना मैं यहाँ पे कोई तस्वीर लगा देता हूँ उसकी एग्जांपल्स की, उसको देख लें। शॉर्ट गन वगैरह इस तरह के माइक हैं, वो सारे कंडेंसर माइक हैं। तो अब बात कर लेते हैं डायनेमिक माइक की। दोस्तों, आपने देखा होगा आपकी मस्जिद में या किसी महफिल में एक बंदा बोल रहा होता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारा शोर होता है, इवन के साथ में रोड भी चल रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं कि आपने देखा होगा ब्लॉगिंग करते हैं जो लोग, या जो लोग लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं रोड के ऊपर, मीडिया वाले, उनके पास एक माइक होता है। इतने शोर के अंदर भी उसके अंदर आपको चींका ये वो वगैरह वगैरह साउंड नहीं आ रहे होते। वो वाले जो माइक होते हैं ना, जिनका हेड बड़ा सारा होता है और नीचे से की टेल होती है, वो डायनामिक माइक होते हैं। और GFX मेंटोर सर बता रहे थे कि उनका जो घर है या उनका जो स्टूडियो है वो रोड के बिल्कुल पास है, जहाँ पे हर टाइम शोर होता है। तो उन्होंने सबसे पहले बोया से शुरू किया था, फिर उन्होंने कंडेंसर माइक 1 2 3 लिए, लेकिन वो उनके लिए सूटेबल नहीं थे। इसलिए आपको भी वीडियो में बताने का मतलब यही है। तो अब वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं माइक, उसका नाम है सैमसंग Q2, यानी कि 2 U, यानी सैमसंग Q2U। दोस्तों, ये माइक मोबाइल के साथ बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी और कंप्यूटर के साथ की केबल वगैरह 3 किस्म की केबल इसमें लगती हैं, तो अटैचमेंट इसकी बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसकी क्वालिटी ऑफ साउंड भी बहुत अच्छी है, और पीछे से शोर वाली तो आप बात ही ना करें ना, कि आएगा इसमें। मुझे इस माइक में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। पिछली 2-4 वीडियो में आपने देखा होगा तो बैकग्राउंड शोर आ रहा था इंसेक्ट्स का। यहाँ पे देहाती माहौल है हमारे, तो रात को होती है बहुत सारे आवाज़ें आती हैं। तो इनसे बचने के लिए अगर आपको ट्रैफिक की शोर का सामना है या घर में गैदरिंग रहती है, तो आप लोग डायनामिक माइक लीजिए। सैमसंग Q2U ही सजेस्टेड है मेरी तरफ से भी, मैं भी वही लूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको ऑथेंटिकली दी गई, ये आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करके हमारे इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार या किसी अपने सवाल के लिए आप कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।